इंदिरा गांधी और उनकी बुआ जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन विजय लक्ष्मी पंडित और इंदिरा के संबंधों में बचपन से ही तलखे आ गई थी। कारण था इंदिरा की मां कमला नेहरू। विजय लक्ष्मी के घर का नाम नान था और वो इंदिरा की मां कमला नेहरू से 1 साल छोटी थी। विजय लक्ष्मी अपने भाई जवाहरलाल नेहरू को बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब से 1916 में जब उनकी शादी हुई थी, वह अपनी भाभी कमला को एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखती थी। विजय लक्ष्मी ही नहीं बल्कि कमला की सास स्वरूप रानी का भी कहना था कि कमला उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू के लायक नहीं थी। कैथरीन फ्रैंक इंदिरा गांधी की जीवनी द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लिखती है, कमला को परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ अंग्रेजी फिल्में देखने के लिए नहीं बुलाया जाता था, क्योंकि उनका कहना था कि कमला की अंग्रेजी बहुत कमजोर थी। चीजें तब और बिगड़ने लगी जब जवाहर को घर से दूर जेलों में लंबे समय तक रहना पड़ा। इस बीच कमला की सेहत भी तेजी से बिगड़ने लगी। दरअसल नेहरू परिवार की महिलाओं स्वरूप रानी, नान और कमला के बीच नेहरू का समय और प्यार पाने की होड़ सी लगी थी। कमला इन तीनों में से बहुत ही कम बोलने वाली लेकिन स्वाभिमानी महिला थी। बचपन से इंदिरा खुद देख रही थी कि उनके पिता जवाहरलाल नेहरू जीवन के आपाधापी में इतना व्यस्त थे कि उन्हें अपने माँ, बहन और पत्नी के बीच चल रहे तनावपूर्ण संबंधों का भनक भी नहीं था। विजय लक्ष्मी अपने बड़े भाई जवाहर को बहुत प्यार करती थी। दोनों के शौक एक जैसे मिलते जुलते थे। दोनों एक साथ घोड़सवारी करने जाते थे, एक दूसरे को कविताएं सुनाते और दावतों में भी साथ साथ जाते थे। प्रफुल्ल जयकर इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखती हैं, अचानक विजय लक्ष्मी ने पाया कि एक युवा लड़की ने भाई के बगल में उनकी जगह ले ली है। विजय लक्ष्मी के लिए कमला एक बाहरी व्यक्ति थी। उनमें अपने पति के घर की कर्ता धर्ता बनने का ना तो सोफिस्टिकेशन था और ना ही काबिलियत। उनको ना ही कीमती कपड़ों में कोई दिलचस्पी थी और ना ही जेवरातों में। इंदिरा गांधी ने अपनी मां के प्रति उनकी दादी और बुआ के व्यवहार को कभी पसंद नहीं किया। यही नहीं, विजय लक्ष्मी पंडित ने इंदिरा गांधी को कथित रूप से कुरूप और मूर्ख कह के पुकारा। यही नहीं, यह बात 1 से अधिक बार कही गई और इंदिरा ने खुद अपने कानों से इसे सुना। प्रफुल्ल जयकर अपनी जीवनी में लिखती हैं, अपनी उम्र से कहीं लंबी दिखने वाली इंदिरा उस जमाने में बहुत दुबली पतली थी। उन्हें लगता था कि वो बहुत काली है। उनकी बुआ के उनके बारे में कहे गए इन शब्दों ने उन्हें बहुत चोट पहुंचाई थी। नान पंडित के इस आकलन के बाद वो अचानक बहुत संजीदा और मूडी किशोर बन गई थी। इन शब्दों के कहे जाने के 50 साल बाद भी ये शब्द उनकी यादों में हमेशा ताजा बने रहे। उन्होंने स्वीकार किया कि इन शब्दों ने ना सिर्फ उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी चोट पहुंचाई। वो अंतर्मुखी बन गई और लोगों से दूर रहने लगी। इंदिरा और विजय लक्ष्मी पंडित के संबंधों में तल्खी तब और बढ़ी जब इंदिरा ने फिरोज गांधी से शादी करने का फैसला किया। नेहरू के बाद इंदिरा ने जब अपनी मन की मंशा अपनी बुआओं को बताई तो उन्होंने उसे पसंद नहीं किया। कृष्णा हट्टी सिंह ने कहा कि उन्हें और इंतजार करना चाहिए और दूसरे लड़कों से भी मिल लेना चाहिए। उन्हें अपने पृष्ठभूमि के शख्स से शादी करनी चाहिए। इस पर तुरंतकर उनसे कहा, क्यों आपको राजा भाई से शादी करने में 10 दिन से भी कम समय लगा, फिर उसको तो मैं वर्षों से जानती हूँ। तब मैं क्यों और इंतजार करूँ और दूसरे लड़कों से मैं क्यों मिलूँ। जब इंदिरा गांधी ने ये बात विजय लक्ष्मी को बताई तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में उत्तर दिया कि बेहतर है तुम फिरोज से शादी करने के बजाय एक रोमांटिक रिश्ता रखो। इंदिरा गांधी को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने इस शब्द को अपने और फिरोज के अपमान के तौर पर लिया। इस प्रसंग के साथ ही आनंद भवन में रहने वाली महिलाओं की जिंदगी और तनावपूर्ण हो गई। आजादी के कुछ समय पहले ही विजय लक्ष्मी पंडित को सोवियत संघ में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। जब वो दिल्ली लौटी तो वह अपने साथ में मेन का फर कोट साथ में लेकर आई।
इंदिरा गांधी ने अपने शब्दों में इनकी आलोचना की। हालांकि ये कोट विजय लक्ष्मी पंडित को सोवियत सरकार की ओर से उपहार में दिया गया था। इंदिरा ने विजय लक्ष्मी पंडित की बेटियां चंद्रलेखा और नयनतारा के अमेरिकी स्कूलों में पढ़ने की भी आलोचना की, खासकर उस समय जब नेहरू परिवार के कई लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और जेलों में थे। सन 1949 में विजय लक्ष्मी को अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। जब नेहरू अमेरिका गए तो उन्होंने ही नेहरू के समारोह में भाग लेने का कार्यकाल सुनिश्चित किया। सागरिका घोष अपनी पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में लिखती है, यहाँ भी बुआ और भतीजी के बीच पुरानी दुश्मनी सामने आई। उन्होंने जानबूझकर जवाहरलाल नेहरू के सभी औपचारिक समारोहों से इंदिरा गांधी को दूर रखा, जिसका इंदिरा ने बहुत बुरा माना। वह इंदिरा गांधी के अकेलेपन को देखते हुए महान परमाणु वैज्ञानिक होमी भाभा उन्हें कई बार रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गए। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इंदिरा और विजय लक्ष्मी पंडित के बीच सब कुछ बुरा चल रहा था। हाल ही में प्रकाशित विजय लक्ष्मी पंडित की जीवनी में मनु भगवान लिखते हैं, अपने भाई को लिखे पत्रों में विजय लक्ष्मी हमेशा इंदिरा के बारे में पूछती थी। जब वो ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त बनी तो उन्होंने इंदिरा के बड़े बेटे राजीव गांधी को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में भाग लेने में मदद की। राजीव गांधी को वो बहुत प्यार करती थी। इंदिरा ने भी राजीव का ध्यान रखने के लिए उन्हें शुक्रिया का पत्र लिखा था। नेहरू के निधन के बाद शास्त्री के कैबिनेट में लिए जाने के लिए ये जरूरी था कि इंदिरा संसद के किसी सदन के सदस्य बने। कैथरीन फ्रैंक लिखती है, इंदिरा के लिए स्वाभाविक था कि वो उसी संसदीय क्षेत्र फूलपुर से चुनाव लड़ती जहां से उनके पिता सांसद थे, लेकिन विजय लक्ष्मी पंडित वहां से चुनाव लड़ना चाहती थी। हालांकि उन्होंने अपनी भतीजी को साफ कर दिया था कि अगर वो चाहे तो उनके लिए वो सीट छोड़ सकती है, लेकिन इंदिरा उस समय लोकसभा का उपचुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने राज्यसभा के जरिए संसद में पहुंचने का फैसला किया। जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का देहावसान हुआ तो एक क्षण के लिए विजय लक्ष्मी पंडित के मन में आया कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए अपना दावा पेश करे। उनकी बहन कृष्णा हटी सिंह अपनी किताब वी नेहरूज में लिखती है, मेरी बहन विजय लक्ष्मी उस समय अमेरिका में एक लेक्चर टूर पर थी। वो अपना दौरा रद्द कर तुरंत भारत लौटी। सोवियत संघ और अमेरिका में भारत की राजदूत और ब्रिटेन में उच्चायुक्त का पद संभालने के बाद वो भारत की नामी हस्ती बन गई थी। मुझे लगता है कि उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके पास अच्छा मौका है, लेकिन कामराज ने उनके नाम पर विचार तक नहीं किया। वो विदेश में भले ही मशहूर रही हो, लेकिन उन्होंने हाल का अपना अधिकतर समय भारत से दूर बिताया था। कामराज ने इस पद के लिए इंदिरा गांधी को पसंद किया। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री चुने जाने पर विजय लक्ष्मी पंडित ने जिन शब्दों में बधाई दी, इंदिरा गांधी को वो भी पसंद नहीं आया। जरीर मसानी इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखते हैं, विजय लक्ष्मी ने कहा, इंदिरा में गुण तो है, उनको बस अनुभव की जरूरत है। थोड़ा अनुभव लेने के बाद वो एक अच्छी प्रधानमंत्री साबित होंगी। उनकी सेहत कमजोर है, लेकिन साथियों की मदद से वो उस पर काबू पा लेंगी। उनको यह कहते हुए भी उद्धृत किया गया कि इंदिरा सरकार अनिर्णय की कैदी है। मनु भगवान लिखते हैं, यहाँ से विजय लक्ष्मी और इंदिरा के संबंधों में और खटास आनी शुरू हो गई। उन्होंने अपनी बुआ को पूरी तरह से साइडलाइन करना शुरू कर दिया। जब भी वो इंदिरा से मिलने जाती तो उन्हें उनके कठोर चुप्पी का सामना करना पड़ता। कई संभव कोशिशों के बाद भी उनके और इंदिरा के संबंध बेहतर नहीं हुए। इंदिरा गांधी के सहयोगी उषा भगत लिखती हैं, मैंने सोचा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा के विजय लक्ष्मी के प्रति रवैये में परिवर्तन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक या दो बार जब विजय लक्ष्मी पंडित इंदिरा से मिलने आई तो उन्होंने मुझे निर्देश दिए कि 10 मिनट के बाद आप कमरे में आ जाइएगा।
ये शायद इसलिए था क्योंकि इंदिरा विजय लक्ष्मी से बात करने में असहज महसूस करती थी। इंदिरा की तरफ से लोगों को संदेश दिए जाने लगे कि वो एक अब अवांछित शख्स है। लॉर्ड माउंटबेटन ने सलाह दी कि विजय लक्ष्मी पंडित को एक बार फिर ब्रिटेन में भारत का उच्चायुक्त बनाकर भेज दिया जाए। मनु भगवान लिखते हैं, जब एक मुलाकात के दौरान विजय लक्ष्मी ने इस संभावना के बारे में इंदिरा से पूछा तो उन्होंने बहुत साफ गोई से जवाब दिया, फूफी मैं आप पर विश्वास नहीं करती। नान ने उनकी साफ गोई की तारीफ करते हुए उनके माथे को चूमकर कहा, चलो तुमने साफ बात तो की। इंदिरा ने पेशकश की कि वो ब्रिटेन के बजाय फ्रांस राजदूत बनकर जाए क्योंकि वो वहाँ के राष्ट्रपति चार्ल्स डिगोल को जानती थी। लेकिन नान ने उनकी पेशकश को स्वीकार नहीं की। उन्होंने लोकसभा से अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और देहरादून में बसने का फैसला कर लिया। जब 1977 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाई और लोकसभा चुनाव की घोषणा की, तब जगजीवन राम और हेमावती नंदन बहुगुणा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके ठीक 10 दिन बाद इंदिरा की बुआ विजय लक्ष्मी पंडित ने भी राजनीतिक संन्यास से बाहर आकर जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया। एक अन्य राजनीतिक वक्तव्य में उन्होंने कहा, इंदिरा और आपातकाल ने जनतांत्रिक संस्थाओं को कुचल कर रख दिया है। शिकागो टाइम्स ने उनकी घोषणा का स्वागत करते हुए इंदिरा गांधी को आगाह किया कि वो अपनी बुआ को कम मत आके। उनकी बुआ में इंदिरा गांधी को कड़ी टक्कर देने की क्षमता है। अटल बिहारी वाजपेयी और शाही इमाम के साथ उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के तर्ज पर एक अंतर धार्मिक गठबंधन बनाने की कोशिश की। दरअसल विजय लक्ष्मी पंडित उम्मीद कर रही थी कि इंदिरा के हार के बाद वो राजनीति में फिर से वापसी करेंगी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद मोरारजी देसाई उन्हें भारत के राष्ट्रपति बनाने के बारे में सोचेंगे, लेकिन ये बात उन्होंने सार्वजनिक रूप से कही नहीं। चुनाव के दौरान पत्रकारों की तरफ से ये अटकलें जरूर लगाई गई। बाद में उन्होंने अपनी किताब द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस में लिखा, मैं और इंदिरा पारिवारिक पृष्ठभूमि और पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से एक ही तबके से आते थे। मानवाधिकारों और पीड़ितों की आज़ादी के बारे में हमारे विचार एक जैसे हुआ करते थे, लेकिन जब वो अपने रास्ते से भटकी तो उनका विरोध करना मेरे लिए लाजिमी हो गया। मेरा मानना था कि एक व्यक्ति के प्रति प्यार को अपने मूल्यों से हमेशा अलग रखना चाहिए। मैंने हमेशा पूरी ताकत से ऐसा करने की कोशिश की। चुनाव परिणाम के कई हफ्तों बाद जब मैं उससे मिलने गई तो मैंने उसे गले लगाया और लिपट कर रोई भी। रोना मुझे इसलिए आया कि अपने शिखर पर पहुंच जाने के बाद मेरी बच्ची से ऐसी गलती क्यों हुई। इंदिरा की सबसे बड़ी गलती थी अपने बेटे को बढ़ावा देना, उसे ये सोचने की अनुमति देना कि वो एक तरह से राजकुमार है। लेकिन इंदिरा के मन में अपने बुआ के प्रति उनके गुस्से में कभी भी कोई कमी नहीं आई। जब सन 1970 में इंदिरा गांधी ने अपने पैतृक निवास आनंद भवन को राष्ट्र को देने की घोषणा की तो विजय लक्ष्मी ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो ऐसा होने से पहले एक रात आनंद भवन में बिताना चाहती है, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। ये गुस्सा इस हद तक था कि जब 1974 में उनके बेटे संजय गांधी की शादी हुई तो उन्होंने विजय लक्ष्मी पंडित को आमंत्रित तक नहीं किया। वीके सिंह, डिजिटली टॉक्स इंडिया।